हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, आइए ज़रा इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, लास्ट जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा है कि माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होगा। अब हम इनके एरियाज पे बात करेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फिर हम बात करेंगे सेकंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एंड देन हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पे। उसके बाद एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स में हम लोग जिन एरियाज की बात करेंगे उसमें पहला रहेगा आइसोसेलेस, और सेकंड जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर, अपनी क्लास की ओर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये याद ही होगा कि हम लोगों ने माइनर सेक्टर किसे कहा, कि हम लोग जिस तरह से पिज्जा कट करते हैं इस तरीके से सेक्टर बनता है, ऐसे, ठीक है। हम लोगों को ये मालूम है कि एक पूरा सर्कल जो है, अगर मैं सेंटर से यहां से लूं, सर्कल के अंदर अगर मैं सेंटर से बात करूं और पूरा राउंड एंगल घुमाऊं यहां से स्टार्ट करके, तो दिस एंगल इज 360 डिग्री। ये यहां से घूम के आता है जब 360 डिग्री पे बनता है। अगर मैं ये कहूं यहां पे कि ये जो मेरा छोटा सा सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, ये वाला जो दिख रहा है माइनर सेक्टर है, इसने कुछ थीटा एंगल कवर किया हुआ है यहाँ पे। अगर मान लो थीटा एंगल कवर किया है, ठीक है, तो मैं कैसे इसका एरिया बता पाऊंगा? पूरे का एरिया कितना होता है? अगर मैं पूरे के पूरे सर्कल का एरिया बात करूं तो ये होता है जी पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आधे सर्कल का एरिया पता करूं, सिर्फ इतने पार्ट का, तो वो कितना होगा? इसका आधा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इससे भी आधे का पता करना चाहूं तो कर सकता हूं ना? हाँ, ये अगर है 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए जरा ध्यान से इस चीज को। अब अगर ये वाला एरिया है तो इसको मैं कह सकता हूं ये 360 डिग्री है, और 360 में से 360 का मैंने एरिया ले लिया है ना। सो 360 आउट ऑफ 360 पाई आर स्क्वायर मैंने यहां ले लिया, समझे? अब ये वाला एंगल जो बन रहा है मेरा, ये बन रहा है यहाँ पे 180 डिग्री का, तो यहाँ पर ले रहा हूं मैं 180 डिग्री आउट ऑफ 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। और इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री आउट ऑफ 360 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जाके 360/360 इज 1, सो पाई आर स्क्वायर बन गया। 180/360 ये कट होके 1/2 आ जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर बन गया। और ये जो है 1/4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, 1/4 पार्ट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ऊपर मैंने वो एंगल लिया है जो यहाँ पे बना है। आप देखो ये वाला एंगल, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये इतना सारा एंगल मेरा थीटा है, तो इसका जो मेरा एरिया बनेगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विल बी थीटा divided by 360 degree into pi r square. R is radius obviously, है ना? R is radius। तो ये हमारी हुई बात कि ये कितना एरिया बना। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं यहां पे थीटा की बात कर चुका हूं, ये वाला थीटा जो है इसकी अगर मैं बात कर चुका हूं, तो ये बाकी का एंगल कितना बनेगा यार? ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल कितना बनेगा? दिस विल बी 360 माइनस थीटा, 360 माइनस
थीटा, क्योंकि टोटल 360 है, थीटा इसमें से निकल गया तो रहेगा 360 माइनस थीटा। और अगर ये तो मैंने बात किया तो दिस इज व्हाट, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला जो है ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ये है मेजर सेक्टर, बड़े वाला सेक्टर। तो ये बड़े वाला सेक्टर कितने एंगल को कवर कर रहा है, बस एंगल कवर कर रहा है, कितना वो देखना है। ये एंगल कवर कर रहा है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360, मतलब हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 360 माइनस थीटा आउट ऑफ 360, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर है ना। अभी आगे एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको और क्लियर होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है ना। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में हम लोग एक चीज ध्यान से यहां पे देखें कि ये अगर मेरा सर्कल है, देखिए ये मेरा अगर सर्कल है और इसमें ये कोई सेक्टर है मेरा यहाँ पे, तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं यहाँ पे ऐसे, तो सेगमेंट कौन सा होता है यार, है ना। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 12.1 के इंट्रोडक्शन में कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जब आप रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ के भाई को दे देते हो उसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो इससे अलग बचेगा, इससे अलग ये सारा है ना, इंक्लूडिंग दिस ट्रायंगल और सब कुछ है ना, इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। मतलब बड़ा टुकड़ा आपने रख लिया, छोटा टुकड़ा भाई को दे दिया, ये जो है रोटी का टुकड़ा है, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। जो आपने भाई को दिया है उसको, छोटे वाले को माइनर मतलब छोटा, ठीक है ना। तो ये जो है माइनर सेगमेंट हो गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। क्या ऐसा नहीं है कि आपने जो सेक्टर बनाया था पूरा यहां से यहां तक, अगर ओ ए बी और यहाँ पे पी पॉइंट ले लूं, तो ये पूरा का पूरा जो आपने सेक्टर बनाया था ओ ए पी बी, तो इसमें से अगर ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, दैट विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है कि नहीं, दैट विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और कैसे लिखेंगे यार इसको हम लिखने वाले हैं कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे लिख लेंगे ऐसे ही, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल कौन सी, ओ ए बी। ये जरा देख लेना, यहां पे हमने इसे किया है, ये वाला है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको ये पता चल गया कि इसका एरिया क्या है, तो क्या आप बाकी का एरिया बता सकते हैं, ये वाला मेजर सेगमेंट का एरिया बता सकते हैं ना। पूरे सर्कल में से माइनर का निकाल दो, पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाल दिया तो मेजर सेगमेंट का तो एरिया बचा, ठीक है ना। ध्यान से इसको पॉज करके एक बार समझ लेना कि ये आप देखो ना, ये वाली रोटी थी, हमने इसमें से ये छोटी सी तोड़ दी, इसमें से ये तोड़ने के बाद अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल में से ये छोटा निकाल देंगे। चलो, तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना। अब इनमें से हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये क्यों जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, इसी से पूछे जाने वाले हैं। कैसे, आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा। आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की। अगर आपको कोई ये कहे कि देयर इज ए कोड एंड दैट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर
देन फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब इसका एरिया आप निकालें तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर तो कोड बना रही है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का, तो आपको ये मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये बाकी के दो एंगल भी 60-60 डिग्री के होंगे, ठीक है, ये भी 60-60 डिग्री के होंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक खास फार्मूला होता है, वो आपको रखना है अपने पास, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे है यार साइड स्क्वायर? देखो जरा, अगर मैं ये कहूं यहां पे कि ये A है, ये भी A है, ये भी A है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि हमारे पास ये है। तो वैसे जनरली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। आइसोसेलेस हो या कोई भी दूसरी ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल भी हो। अब यहां पे हम बात करेंगे इसकी कि ये क्यों √3/4 A² होता है, कैसे? मैं इसको यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। आपको पता है कि जब भी किसी कोड पे यहाँ पे सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसका बाइसेक्टर होता है और यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो ये जो 60 डिग्री है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 30 डिग्री। यहाँ पे ये 30 हो जाएगा और इधर भी ये 30 डिग्री हो जाएगा। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, OAB ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ। देखिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात तो ये कि ये दो हिस्सों में बट चुकी है, ये वाली कोड यहाँ पे जो इसकी ये साइड A थी तो यहाँ पे भी A/2 हो चुकी है और यहाँ पे भी A/2 हो चुकी है। क्या मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे ये निकालना है तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री है तो कैसे, इस साइड का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, है ना। अगर मैं इसको पॉइंट को M कह दूँ, M यहाँ पे, तो OM² किसके बराबर हो जाएगा यार पाइथागोरस से? ये OB² के माइनस ये B² के, मतलब BM² के। चलो अगर ऐसा है, OB कितना है A², BM कितना है A/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A² माइनस A²/4। और क्या इसको 4/4 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइडेड, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। ऊपर 4A² है माइनस A² तो 3A²/4 हो गया। ओके, अब ये हुआ तो OM का स्क्वायर हुआ, तो OM कितना हुआ भाई? OM मेरे पास हो गया, अंडर रूट कर दो, √3/2A, ये मेरे पास OM हो गया। अगर OM मेरा आ गया, ये आ गया ना √3/2A, है ना। तो क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मैं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कौन सी वाली ट्रायंगल? OAB इज इक्वल टू 1/2 और बेस कितना है? पूरे का बेस ये हाफ और ये हाफ, बेस A इंटू हाइट कितनी है? हाइट तो ये देखो ना मैं निकाली OM, तो √3/2A। अब जरा इसको देखो कितना बनेगा, ये 1/2 नीचे, ये 1/2 ये, तो कितना नीचे का? ये तो 1/4 तो बन ही जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 तो बनेगा, ऊपर √3 तो है ही है और A इंटू A इज A², तो कितना बना? √3/4A²। ये बताना जरूरी था आपको क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूला को बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। एक और स्पेशल टाइप का केस है, ये था केस 1। केस 2, कई बार ऐसा आता है कि इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो कैसे करेंगे इसको? आप यहां पे इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये 120 डिग्री लेंगे, ये वाला है ना, रेडियस खासकर दी होती है, मान लो आपको यहां पे दिया 21, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? इसी को डिवाइड कर लेंगे यहां पे ऐसे, इसे 90 बना लेंगे, ठीक है। आपको ये पता है ये 90 है, ये 120 से डिवाइड होके ये 60 बन गया, मतलब इसका हाफ हो गया, यहाँ पे ये 60 डिग्री बन गया। ये कितना रह गया? 30 डिग्री। तो अब आपके पास क्या बचा?
आपने इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसका नाम रख दूं कुछ ओ ए बी और यहाँ पे एम, तो क्या बनेगा, हाइट निकालनी है ओ एम। कैसे निकालेंगे भाई, देखो कोई ऐसी चीज तो जानते हो ना आप ट्रिग्नोमेट्री में कि दैट विल बी कंटेनिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, ओ एम है ना, ओ एम इज परपेंडिकुलर और दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो क्या करोगे आप, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, और थीटा मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ओ एम एंड बेस 21, तो ये होता है 1/2 इज इक्वल टू ओ एम डिवाइडेड बाई 21। तो ओ एम मेरे पास आ जाएगा 21/2। तो आपने हाइट निकाल ली 21/2, ठीक है, और बेस भी आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, या तो पाइथागोरस से निकाल लो, आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलर ये है और हाइट ये है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, निकाल लोगे। दूसरा एक और तरीका है, कोस 30 डिग्री। देखो ना, अगर आप ये कहोगे कि कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस कौन है, एम बी और हाइपोटेन्यूज कौन है 21, तो ये आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई 21। तो 21 को इधर ले आओ, है ना, ये होगा 21√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आधा पोर्शन आपके पास आ जाएगा। पूरा करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21√3 रह जाएगा, है ना। ए बी विल बी इक्वल टू डबल ऑफ एम बी दैट इज 21√3। ये मैं आपको जो समझा रहा हूं वैसे आपके पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ये इंट्रोडक्शन में इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज, ठीक है। अब यार थर्ड देखते हैं, बहुत ही स्पेशल सी चीज है थर्ड में। कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रायंगल दी है और ये कहा गया है दैट देयर इज अ कोड दैट सबटेंड्स ए राइट एंगल ऑन टू द सेंटर, राइट एंगल ऑन टू द सेंटर। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको एक खास चीज करनी है, ध्यान से देखना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यही राइट एंगल बन रहा है तो आप देखो कि ये वाला जो एंगल है इसी को हम बेस मान लेते हैं और इसको हाइट मान लेते हैं यार। अगर इसकी रेडियस दी है 10 तो क्या है, बहुत आराम से निकलेगा इसका एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी कैसे निकलेगा भाई, 1/2 इंटू बेस किसको माना है, ओ ए को, और हाइट किसको माना है, ओ बी को, है ना भाई। देखो ये 90 डिग्री अगर आ गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके हम इसका निकाल लेंगे एरिया, 1/2 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 100, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। हम एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फॉर्मूलाज को आपको बहुत अच्छे से करना है, इसके बिना एक्सरसाइज या इंट्रोडक्शन अधूरी है, ठीक है। इसको ध्यान से कीजिएगा, ये फॉर्मूलाज नोट कीजिए और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराया एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखो यार बढ़िया सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल with radius 4 cm and angle of 30 डिग्री। सेक्टर का एरिया निकालना है, हमें रेडियस दी गई है और एंगल दिया गया है सेंटर से 30 डिग्री और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो और फिर कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी एरिया हमें निकालना है। चलो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है यार, सबसे पहले तो आप देखो थीटा दिया है आपको 30 डिग्री, फिर रेडियस दी है आर कितनी है 4 सेंटीमीटर, और हम ये जानते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30, 360 से डिवाइड कर देंगे इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर इज 4 इंटू 4। चलो कट कर दो, जो हो रहा है 12, ठीक है ना, 4 3 जा, और ये हो गया आपका काम, 4 4 जा 16, 4 1 5, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 8 जा this 24, then 2 is left, so this can be written as 1 9
19 एज आंसर इज गिवन इन अप्रोक्स। सो चलो ये हम इस्तेमाल कर लिया कैलकुलेशन में। अब यार ये कहता है माइनर सेक्टर का तो निकल गया, मतलब इस वाले पार्ट का तो निकल गया, इसका कैसे निकालेंगे, है ना। दो तरीके हैं, या तो पूरे सर्कल निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या इस एंगल को ले लो, ये 30 है तो ये बाकी कितना बचा 360 माइनस 30 दैट इज 330, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे यार, 360 माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो ये हो गया 330 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इज 3.14 इंटू 4 कैलकुलेशन कर लेंगे। 311 312 this is cutting on 3 now this into this multiplied that is 12.56 into 11 divided by 3। तो ये तो वही आ गया 4.19 से हम 11 को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 99 11 10 20 44 and 46.09 अप्रॉक्स। चलो तो ये हमारा हो गया एरिया, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट्स लिखना नहीं भूलना चाहिए, अच्छी आदत होती है ये। सो ये जो है ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपने सिर्फ ये देखा कि इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे और फिर मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा ये बात कहते आया हूँ कि किसी भी चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन एक्सरसाइजेज में सिर्फ एक या दो तरीके के सवाल होते हैं। उन्हीं सवालों की वैरायटी बना बना के आपको 20 सवाल करके दे दिए जाएं। आप उन 20 सवालों पे फोकस मत करो, आप ये देखो कि ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ तो मुझे दूसरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। ये हम कर चुके हैं, दूसरा करना है। तो दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने किया। थर्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो यार एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी शोन इन द फिगर, है ना। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी, मतलब फिगर दिया हुआ है इसने कैसे, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है एंड इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 here 120, this is 120 and this is the area that we have to find out, ठीक है ना। ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है और ये एंगल 120 डिग्री का यहाँ पे इसने दे रखा है, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे और क्यों निकालने की ज़रूरत है। पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू फाइंड है ना, इसको मैं लिख लूँ ओ ए बी, इस तरीके से ओ ए बी, और इसको अगर मैं वाई ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है इसको कवर करने के लिए कि ये ओ ए वाई बी पॉइंट है ना, ये मेरा ओ पॉइंट है, ऐसे दिखाया है यहाँ पे। सो एरिया ऑफ ए वाई बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन से वाला, ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देने वाले हैं। लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया निकालें कैसे यार, ये 120 डिग्री है, कैसे निकालेंगे, सीधी बात है, इसी को आप बीच में से दो हिस्से बना दो, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ओके, ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 ये कवर हो चुका है, 60 ये हो चुका है, 150, और टोटल हमें पता है 180 होता है, तो 150 प्लस 30, ये 30 डिग्री का हो जाएगा।
मुझे एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये वाला फाइंड आउट करना है और ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ये पता है कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन, इसको मैं m पॉइंट ले लूं तो यहाँ पे क्या कह सकता हूं कि b sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज OM और हाइपोटेन्यूज इज दिस 21। तो sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू OM डिवाइडेड बाई 21। और इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, OM इज इक्वल टू 21/2। चलो एक ये रिजल्ट हो गया हमारे पास जो हमें यूज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इज दिस AB एंड हाइट इज OM। तो OM हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है ना, अब बेस क्या है, बेस क्या है, ये वाला देखो, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है MB और हाइपोटेन्यूज कितना है 21। cos 30 कितना होता है यार, सबको ही पता है, बचपन से ही पता है, MB डिवाइडेड बाई 21। तो MB कितना आ गया, MB कितना आ गया 21√3 डिवाइडेड बाई 2। तो MB जो है इतना आया, तो MB इतना आ गया है, तो ये MB है और ये पूरा AB है। AB इज डबल ऑफ MB, तो हम क्या कर सकते हैं, AB यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज डबल ऑफ MB। और 2 इंटू MB कितना है 21√3/2, √3/2, तो ये हो गया 21√3। तो देखो यार, ये भी रिजल्ट अपने काम का है। AB को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, AB इज इक्वल टू 21√3। तो ये पार्ट आपको इसमें मेनली पूछा गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं आप। ठीक है, अब बस हो गया सवाल, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। कैसे, हमें एरिया ऑफ AYB निकालना है, AYB ये वाला। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर के एरिया के लिए क्या करेंगे, थीटा कितना है 120 है ना, थीटा दिया गया है ना, गिवन पार्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई गिवन क्या है, गिवन में थीटा है दैट इज 120 डिग्री और रेडियस है मेरी 21 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, जिसको हमने 22/7 यूज करना है, r²। r कितना है 21। चलो जी, हो गया, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, वो है ना, देखो 1/2 इंटू बेस कितना बना AB 21√3 और हाइट कितनी बनी, ये वाली, ये देखो ना हाइट OM 21/2। बस इसको बस कैलकुलेट करना है, हो गया आपका सवाल। इसको कट करेंगे 3 पे हो जाएगा, 3 7 जा 21 और माइनस इसको हम किसी पे कट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 21 इंटू 22 माइनस 21 इंटू 21 इंटू 21 √3 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, 21 इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो तो हम ले लें कॉमन इसको यहाँ पे 21 को, और अंदर आ जाएगा 22 माइनस 21√3 डिवाइडेड बाई 4। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, लेकिन बुक वाले ने क्या किया है, इसको 4/4 कर दिया, 4 डिवाइडेड बाई 4। तो कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। आप ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको बाहर ले लो, 21/4 इंटू क्या बन गया 88 माइनस 21√3। इस तरह से भी आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा ही क्योंकि एरिया है इस पार्ट का। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने सेक्टर फाइंड आउट किया, दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने एक ट्रायंगल का एरिया बेसिकली फाइंड आउट किया, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया, और फिर सेक्टर वाले में से ट्रायंगल का घटा के हमने इस पार्ट का दैट इज सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट किया। चलिए एक्सरसाइज की तरफ
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो होप आप अच्छे से समझ रहे होगे। एक बार बुक उठा के पहले ट्राई कीजिएगा, जो आ रहा है उसको खुद से कीजिएगा, जो नहीं आ रहा है उसके लिए वीडियो को फॉरवर्ड ऑन कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।